Hello guys, today we are going to study the chapter number system of class 9th NCERT. इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे, बट इसके पहले हम थोड़ा सा कुछ नंबर्स के बारे में जान लेते हैं, लाइक एज नेचुरल नंबर. सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए नेचुरल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं. नेचुरल नंबर आर दोज नंबर विच आर स्टार्टेड फ्रॉम 1, 2, 3 एंड सो ऑन. तो नेचुरल नंबर वो नंबर्स हैं जो आपके 1 से स्टार्ट होंगे. देन सेकेंड इज होल नंबर. होल नंबर कौन से नंबर होते हैं? होल नंबर आर दोज नंबर्स विच आर स्टार्टेड फ्रॉम 0, 1, 2, 3. ओके. देन इंटीजर्स. इंटीजर्स जो नंबर हैं तो वो आपके पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, लाइक एज आपने -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. दीज आर द इंटीजर्स. तो इंटीजर्स आर दोज नंबर्स विच आर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव. सो ऑन दिस बेसिस इंटीजर्स कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स. पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग जेड प्लस से डिनोट करते हैं, इंटीजर्स को हम जेड से डिनोट करते हैं, और ये आपके हो गए निगेटिव इंटीजर्स. निगेटिव इंटीजर्स को जेड माइनस से डिनोट करते हैं. अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स का एग्जांपल देखें तो क्या हो गया 1, 2, 3 एंड सो ऑन. निगेटिव इंटीजर्स के हो गए -1, -2, -3 एंड सो ऑन. देन मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशनल नंबर. Okay, so what is the rational number? Rational number are those numbers which are in the form of fraction like as p by q, where q does not equal to 0. Okay, means जो रेशनल नंबर होते हैं वो p अपॉन q के फॉर्म में होते हैं, और p अपॉन q के फॉर्म में कौन से नंबर होते हैं? फ्रैक्शन नंबर, लाइक एज 5/3. 5/3 आपका क्या है? p by q फॉर्म में है, फ्रैक्शन फॉर्म में है. और इसमें एक कंडीशन और अप्लाई होती है कि q कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता. 5/3 को हम p by q फॉर्म में बोल सकते हैं, और जो आपका q है वो 3 के इक्वल है, 0 के इक्वल नहीं है. सो इट इज़ द रेशनल नंबर. अगर हमें रेशनल नंबर चेक करना है तो हमें 2 कंडीशन चेक करनी है. फर्स्ट इज ये p अपॉन q के फॉर्म में हो, एंड सेकेंड इज q की वैल्यू 0 के इक्वल ना हो. अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल लें, हमने लिया 5. So please tell me that 5 is rational number or not? Yes, 5 is rational number. 5 आपका रेशनल नंबर है. Why? ये तो ओनली 5 है, ये तो p अपॉन q के फॉर्म में है ही नहीं. Yes, ये रेशनल नंबर इसलिए है क्योंकि हम जब भी हमारा नंबर सिर्फ सिंगल नंबर लिखा है उसके नीचे कोई भी डिनोमिनेटर हमें गिवन नहीं है. इट मीन्स हम 5 के नीचे 1 को एज्यूम कर लेते हैं, और जब हमने 5 के नीचे 1 को एज्यूम कर लिया तो ये हमारा p अपॉन q फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे q 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए 5 भी आपका रेशनल नंबर हो गया. अब हमने सारे नंबर्स पढ़ लिए, पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर, 0, फ्रैक्शन नंबर. एक तरह के नंबर्स आपने और देखे होंगे, लाइक एज डेसिमल नंबर. देखे हैं डेसिमल नंबर, और वो डेसिमल नंबर कहाँ से आते हैं? हम फ्रैक्शन जब सॉल्व करते हैं तो हमें डेसिमल नंबर मिलता है. सो क्वेश्चन आएगा कि क्या मैम डेसिमल नंबर भी रेशनल नंबर होते हैं? डेसिमल नंबर भी रेशनल नंबर होते हैं? यस, डेसिमल नंबर भी आपके रेशनल नंबर होते हैं, बट उसमें सारे डेसिमल नंबर आपके रेशनल नंबर नहीं होते हैं, कुछ कंडीशन अप्लाई होती है. ओके, सो फर्स्ट कंडीशन होती है टर्मिनेटिंग, एंड सेकेंड कंडीशन होती है आपकी नॉन टर्मिनेटिंग. ओके, टर्मिनेटिंग मीन्स मान लो हमें कोई भी फ्रैक्शन दे दिया गया 5/4. अगर हम इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, देन अगर हम 4 से 5 को डिवाइड करते हैं तो 4 1 जा 4, 1 आया 0.0, 4 2 जा 8, 2.0, 4 5 जा 20. राइट, मीन्स हमारा आंसर आ गया 1.25. राइट,
अगर हम इसका एग्जांपल लें, इसका एग्जांपल अगर हमने मान लो ले लिया 10/3, देन अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो 3, इस फ्रैक्शन को सॉल्व करें सॉरी, तो 3 का डिवाइड अगर हम 10 में करें तो 3 3 ज़ा 9, 1 आया, 0 आया, फिर यहाँ पे 3 3 ज़ा 9, फिर यहाँ पे 1 आ गया, पॉइंट था 0 आया, फिर 3 3 ज़ा 9, 1 आ गया, फिर 0.0, मतलब कि ये कंटिन्यूसली आपका 3 3 3 3 डिवाइड होता जा रहा है, मीन्स कहीं पे भी टर्मिनेट नहीं हो रहा, मीन्स इनफाइनाइट बार आपका 3 आता जाएगा, ये यहाँ से टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इट मीन्स ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, ये आपका एक टर्मिनेट हो गया तो मीन्स आपका ये टर्मिनेटिंग है, मीन्स ये आपका यहाँ से डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर आपका 0 आ गया, ठीक है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग है, और ये आपका टर्मिनेट ही नहीं हो रहा तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, मीन्स वो डेसिमल नंबर आपके रेशनल नंबर में आ जाते हैं जो या तो आपके टर्मिनेट हो जाए, अगर आपके वो टर्मिनेट नहीं हो रहे तो वो बार बार वही नंबर रिपीट हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लें, मान लीजिए हमने लिया 3.25678901557, मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि नंबर जो है वो आपका डिवाइड होता जा रहा है, मीन्स आपका टर्मिनेट नहीं हो रहा है, कहीं पे नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन यहाँ पे ये भी देख लीजिए कि कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा, जैसे कि यहाँ पे 333 बार बार आ रहा था, मीन्स नंबर रिपीट हो रहा था, और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। इस तरह से हम क्यों लिख सकते हैं, बार क्यों लगा सकते हैं 3 के ऊपर, क्योंकि 3 जो है वो आपका बार बार रिपीट कर रहा है, मीन्स पॉइंट के बाद जो नंबर आपका बार बार रिपीट करता है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट के बाद नंबर से वो नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन क्या हो रहा है कि वो बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट नहीं हो रहे हैं, अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये आपका रेशनल नंबर नहीं होता, ये आपके कौन से नंबर होते हैं, ये आपके इरेशनल नंबर होते हैं। राइट, तो रेशनल नंबर अगर तुम डेसिमल पॉइंट की बात करो तो केवल वही डेसिमल नंबर रेशनल नंबर्स के अंदर आते हैं जो नंबर आपके टर्मिनेट हो जाए, अदरवाइज आपके टर्मिनेट नहीं हो रहे बट रिपीट कर रहे हैं तो भी आपके वो रेशनल नंबर होंगे, बट ऐसे नंबर जो आपके टर्मिनेट भी नहीं कर रहे और रिपीट भी नहीं कर रहे वो आपके रेशनल नंबर हो गए। अगर हम शॉर्ट फॉर्म में देखें तो टर्मिनेटिंग जो डेसिमल नंबर वो रेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग जो होंगे वो भी आपके रेशनल नंबर होंगे, बट जो आपके नॉन टर्मिनेटिंग हो गए एंड नॉन रिपीटिंग हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, वो आपके सारे हो गए इरेशनल नंबर। कौन से नंबर्स हो गए, इरेशनल नंबर। क्लियर, आई थिंक आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर क्लियर हो गया होगा। रेशनल नंबर आपके P/Q के फॉर्म में होंगे, मीन्स फ्रैक्शन फॉर्म में होंगे, और Q आपका 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अगर हम डेसिमल में बात करें, क्योंकि हमारा फ्रैक्शन से ही डेसिमल कन्वर्ट हो जाता है, तो जो डेसिमल नंबर्स होते हैं अगर वो आपके टर्मिनेट कर रहे हैं तो वो रेशनल नंबर है, अगर टर्मिनेट नहीं कर रहे बट बार बार रिपीट हो रहे हैं तो वो आपके रेशनल नंबर है, और अगर वो टर्मिनेट भी नहीं कर रहे और रिपीट भी नहीं हो रहे तो वो आपके क्या हो गए, इरेशनल नंबर हो गए। क्लियर, नाउ अगर हम इन्हीं नंबर से रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन पूछे तो बताइए, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछें दैट इज एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, क्या पूछे हम, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। बताइए कि एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, ट्रू या फॉल्स। हमारा क्वेश्चन है एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, प्लीज आंसर दैट इट इज ट्रू और फॉल्स। यस, फॉल्स। वाई फॉल्स क्यों है, एक बात बताओ, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर है। एक बात बताओ कि जो आपके होल नंबर होते हैं वो आपके 0 से स्टार्ट हो जाते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, बट जो नेचुरल नंबर होते हैं वो आपके 1 से स्टार्ट होते हैं।
राइट। अब एक बात बताओ, इसमें पूछा गया हमसे कि एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, कि हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर है। मीन्स होल नंबर आपके 0 1 2 है, तो मीन्स ये सारे नंबर आपके नेचुरल नंबर है। नो, आपका 0 कहाँ नेचुरल नंबर है? 0 होल नंबर है बट 0 नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। अगर हम एक क्वेश्चन आपसे ये पूछें कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, तो क्या होगा? इसमें क्या होगा कि अब ये क्या हो जाएगा? ये आपका ट्रू हो जाएगा। वाई? क्योंकि हमारे सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आपके नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से। तो नेचुरल नंबर में आपके जितने भी नंबर हैं वो सारे आपके होल नंबर में आएंगे, तो ये क्या हो गया? ट्रू हो गया। अगर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछें, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, अब ये क्या होगा? यस, इट इज फॉल्स। वाई? क्योंकि आपके इसमें तो डायरेक्ट आंसर है कि रेशनल नंबर जो होता है वो फ्रैक्शन फॉर्म में होता है, बट इंटीजर आपका फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होता, इसलिए हर एक रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता। बट यस, कुछ रेशनल नंबर आपके इंटीजर हो सकते हैं। लाइक एज मैंने आपको दे दिया 4/2, ओके, तो ये आपका रेशनल नंबर भी है, रेशनल नंबर भी है, और ये आपका इंटीजर भी है। वाई? अगर आप इसको कट कर दो तो ये 2 आ गया, और 2 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं, तो 2/1 हो गया, तो ये आपका अभी भी रेशनल नंबर है। और अगर आप सिर्फ 2 लिखते हो तो इट मीन्स ये इंटीजर भी है। क्लियर? इसलिए सारे रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होते, बट कुछ रेशनल नंबर आपके इंटीजर हो सकते हैं, इसलिए ये भी क्या हो गया? आपका फॉल्स हो गया। अब हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। ओके, एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी में जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 0 अ रेशनल नंबर? मीन्स क्या 0 एक रेशनल नंबर है? प्लीज आंसर, क्या 0 एक रेशनल नंबर है? कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, क्या 0 एक रेशनल नंबर है? यस, फर्स्ट हो जाएगा यस। वाई? वाई? मैंने कहा कि जो आपका रेशनल नंबर होता है वो p/q फॉर्म में होता है, जिसमें q 0 के इक्वल नहीं होता, बट मैंने ये नहीं कहा कि p 0 के इक्वल नहीं होता। अब इसने पूछा है क्या 0 एक रेशनल नंबर है, तो 0 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो ये आपका p/q फॉर्म में हो गया। इसमें q कहाँ आपका 0 और p/q फॉर्म में भी है, क्योंकि 0 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं था तो हमने 1 को लेट कर लिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका q थोड़ी ना 0 के इक्वल है, q तो 1 के इक्वल है, तो जब q 1 के इक्वल है और ये p/q फॉर्म में, तो आपका 0 क्या है? रेशनल नंबर है। क्लियर? कंडीशन ये होती है कि q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये कहीं भी नहीं कहा गया कि p 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो 0 आपका क्या हो गया? रेशनल नंबर। देन सेकेंड क्वेश्चन है आपका, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। मीन्स 6 रेशनल नंबर आपको बताने हैं 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में आपको 6 रेशनल नंबर आपको बताने। अब कुछ तो सोच रहे होंगे कि 3 और 4 लिखा है, इसके बीच में तो कोई गैप ही नहीं है, हम इसमें 6 रेशनल नंबर कैसे बताएं? तो इसको सॉल्व करने का एक ये तरीका होता है कि जितने नंबर आपसे पूछे गए कि 6 रेशनल नंबर बताइए, 7 रेशनल नंबर बताइए, तो वो आप लेट कर लीजिए, लेट n = 6। मीन्स जितने रेशनल नंबर आपको बताने हैं उसकी वैल्यू n के इक्वल हो जाएगी। अगर 6 रेशनल नंबर बताने हैं तो n की वैल्यू क्या हो गई? 6 हो गई। नाउ अब हम 3 और 4 को क्या करेंगे कि इसमें n+1 से मल्टीप्लाई करेंगे और n+1 से डिवाइड करेंगे, और 4 में भी n+1 से मल्टीप्लाई करेंगे और n+1 से डिवाइड करेंगे। क्लियर? अब देखो,
अगर आप n+1 से मल्टीप्लाई करोगे तो n की वैल्यू 6 है। ये 6 कहाँ से आया? क्योंकि हमें 6 रेशनल नंबर निकालने थे और जितने रेशनल नंबर निकालने होंगे वो n की इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे n+1 तो 6 + 1 हो जाएगा 7, तो 3 × 7/7 और अगर तुम इधर करोगे तो इधर भी 4 × 7/7। अच्छा, अब एक बात बताओ कि 3 का मल्टीप्लाई अगर हम 7 से करें क्या हो जाएगा? 21/7 और यहाँ हो जाएगा 28/7। अब बहुत सोच रहे होंगे कि मैम ने 7 से 7 को कट क्यों नहीं किया, राइट? तो हमने इसको कट करने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई नहीं किया है, हमने जिस नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई किया उसी नंबर से नीचे डिवाइड किया है। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि ये दोनों अगर कैंसिल हो जाए तो आपका फिर से ओरिजिनल नंबर मिल जाए। ठीक है, हम अभी कई बार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें हम कुछ एज्यूम करेंगे कि अगर हम कुछ ऐड कर रहे हैं एक्स्ट्रा तो हम कुछ एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा डिवाइड करेंगे, ताकि वो कट होने के बाद न्यूट्रलाइज हो जाए। लेकिन अगर हम उसको कट नहीं कर रहे हैं तो हम उसका कुछ एडवांटेज ले सकें, राइट? तो 3 × 7/7 क्या हो गया? 21/7 और 28/7। क्लियर? अब हमसे पूछा गया है कि इन दोनों के बीच में आप 3 और 4 को 3 and 4 कैन बी रिटन एज, 3 और 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? कैन बी रिटन एज 21/7 एंड 28/7। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि इन दोनों नंबर के बीच में 6 रेशनल नंबर बताने। मीन्स 6 रेशनल नंबर बताने, इसका मतलब वो फ्रैक्शन फॉर्म में होने चाहिए। रेशनल नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं, तो इनके बीच में कौन कौन से 6 रेशनल नंबर हो गए? तो आपके 6 रेशनल नंबर हो गए 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। मीन्स आपके पास 6 रेशनल नंबर हो गए। क्लियर? 1 2 3 4 5 6। तो जब 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं, इसके लिए हम पहले n फाइंड आउट करेंगे और फिर दोनों नंबर्स को n+1 से मल्टीप्लाई कराएंगे और डिवाइड कराएंगे। फिर हम सॉल्व करेंगे और फिर जो दो नंबर्स आएंगे उनको हम 3 और 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर? देखो, अगर आप 7 से 21 को डिवाइड करोगे 3 आएगा, 7 से 28 को डिवाइड करोगे 4 आएगा। तो मीन्स 3 और 4 को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इनके बीच में जो 6 रेशनल नंबर आ गए वो हमारे पास ये आ गए। क्लियर? देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। लाइक एज फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ओके, अब हमें यहाँ पे 3/5 और 4/5 के बीच में क्या करना है? 5 रेशनल नंबर बताने हैं। ठीक है, 5 रेशनल नंबर बताने हैं। अब इसमें भी हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो, n की वैल्यू हमारे पास कितनी है? यस, 5 है। 3/5 है और ये इस तरफ 4/5 है। दोनों साइड हम क्या करेंगे? n+1 से मल्टीप्लाई कराएंगे और n+1 से डिवाइड कराएंगे। n+1 से मल्टीप्लाई कराएंगे और n+1 से डिवाइड कराएंगे। n की वैल्यू 5 है, 5 में 1 ऐड किया, क्या हो गया? 6 हो गया। तो यहाँ पे 3/5 इंटू 6/6, 4/5 इंटू 6/6। अब हमें यहाँ पे 6 को कट नहीं करना है, हमें इसका एडवांटेज लेना है। ये क्या हो गया? 18/30, ये हो गया 24/30। अब इनके बीच में 5 रेशनल नंबर बताने क्या हो जाएंगे? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये आपके 5 रेशनल नंबर आ गए। क्लियर? अब इस टाइप के क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। देन मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ट्रू और फॉल्स बताने और उसका रीजन भी देना है। देखो, इसमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो अभी हमने सॉल्व किया है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ये हमने अभी सॉल्व किया था, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ये ट्रू था, रीजन आपको पता है। देन एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या है इसका सेकेंड पार्ट? एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर।
अब बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हर एक इंटीजर एक होल नंबर है, प्लीज जल्दी। ओके, सो एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। सबसे पहले ये हम देख लेते हैं कि हमारे पास इंटीजर क्या होते हैं। -3 मतलब -3, -2, -1, 0 मीन्स सारे यहाँ के निगेटिव नंबर और यहाँ से सारे पॉजिटिव नंबर। क्लियर? अच्छा, होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर 0, 1, 2, 3 मीन्स होल नंबर आपके निगेटिव नहीं हो सकते। तो मीन्स -3, -2, -1 ऑल निगेटिव नंबर्स आर नॉट द होल नंबर। सो दैट इज द रीजन, आर नॉट द होल नंबर। इसलिए सारे इंटीजर आपके होल नंबर नहीं हो सकते। लेकिन अगर क्वेश्चन होता है एवरी होल नंबर इज इंटीजर, तो ये सही हो जाता है क्योंकि सारे होल नंबर इंटीजर में आते हैं। बट इसका नेगेटिव पार्ट होल नंबर में नहीं आता है, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। देन थर्ड पार्ट इज एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। बताइए। तो जो ये क्वेश्चन है ये आपका हो जाएगा ये भी फॉल्स। वाई? रेशनल नंबर p अपॉन q के फॉर्म में होते हैं। अगर हमने एग्जाम्पल ले लिया 1/2, क्या 1/2 होल नंबर है? नहीं है। होल नंबर तो आपके सिर्फ 0, 1, 2, 3 मीन्स नंबर्स होते, फ्रैक्शन फॉर्म में होल नंबर नहीं होते। तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। क्लियर? तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई। देन नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 कंटिन्यू करेंगे। देन आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।